प्रिय मित्रों, आज हम गीता की मनोवैज्ञानिक व्याख्या के क्रम में अध्याय 2 के श्लोक संख्या 64 से 66 तक की व्याख्या करेंगे। और इसमें 3-4 चीजें मुख्य हैं समझने की। सबसे पहले, सुखों का अभाव क्यों हो जाता है। हर आदमी अपने जीवन में सुख चाहता है, लेकिन सुख मिलता क्यों नहीं, क्यों हम दुख में चले जाते हैं। दूसरी बात करेंगे, राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने वालों को प्रसाद की प्राप्ति कैसे होती है। और तीसरी बात करेंगे कि यदि बुद्धि स्थिर करने का जो कथन है, जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि स्थिर बुद्धि कैसी होती है, उसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि यहाँ कृष्ण अर्जुन के चारों प्रश्नों के उत्तर में ये सब बातें अर्जुन को समझा रहे हैं। तो आइए एक एक करके इन चीजों को समझते हैं। और यह जो हमारा विवेक रूपी कृष्ण है, हमारे मन रूपी अर्जुन को रोज समझाता है, लेकिन हम उसको ठीक से समझ नहीं पाते हैं, उसकी गहराइयों को पकड़ नहीं पाते हैं, और हम अर्जुन की तरह हमारा मन व्यथित होता रहता है। हम कमियां दूसरों में निकालते हैं और स्वयं को सुधारने का प्रयास नहीं करते हैं। इसीलिए गीता स्वयं को सुधारने का सबसे उचित और सबसे सुरक्षित माध्यम है। और गीता की एक एक बात को यदि हम जीवन में उतार लें तो फिर हमसे बड़ा सुखी इस संसार में कोई हो नहीं सकता। तो यहां गीता में लिखा गया है, राग द्वेष वियुक्तः तो विषयान इंद्रिय चरन् आत्मवश्यः विधेयात्मः प्रसादम अधिगच्छति। यहाँ कह रहे हैं, जो पहले श्लोक में कहा गया था कि क्रोध होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है, तो यहाँ उसको आगे कह रहे हैं, लेकिन जो मन को वश में रखता है वह इंद्रियों के विषयों का भोग करने पर भी राग और द्वेष से मुक्त रहता है, अर्थात भगवान की कृपा प्राप्त करता है। वह इंद्रियों द्वारा केवल भोग उतना ही करता है जिससे इस प्रकृति की संरचना, इस प्रकृति का क्रम आगे बढ़ता रहे। उससे अधिक वह कुछ नहीं करता, क्योंकि वह अपने मन को वश में रखता है और अनासक्ति होकर अपना कर्म करता है। इसको समझने के लिए हमें, जो आज हम मनोवैज्ञानिक व्याख्या में आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा और गहराई से चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि जिनका अंतःकरण निर्मल हो जाता है उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है। और अंतःकरण को निर्मल करने के लिए हमें दो ही चीजें हैं जो इस श्लोक में बताई गई हैं कि अपने मन को वश में रखो, मन को अपने ऊपर हावी मत होने दो, मन को दास मत बनो, इंद्रियों से जो उसको ऑर्डर मिलता है उसको रोको। तो जो लोग अपने मन को अपने वश में कर लेते हैं वो राग और द्वेष से सदैव मुक्त हो जाते हैं। और यही बात जो गीता में कही गई है, रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने सुंदरकांड के माध्यम से उसे हमें समझाने की कोशिश की है। जब विभीषण रावण का राज छोड़कर रामचंद्र जी के पास जाता है तो उसको देखकर लोग कहते हैं कि रावण ने अपना कोई दूत भेजा है और वह आपका भेद लेने आया है। तो रामचंद्र जी अपने सभी मंत्री परिषद को, चाहे उसमें सुग्रीव जी हैं, जामवंत जी हैं, हनुमान जी हैं या और बहुत सारे वानर दल के नेता हैं, उनसे कहते हैं, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा, भेद लेन पठवादस सीसा, तबहू न कछु भय हानि कपीसा। कि मुझे केवल जो निर्मल मन के लोग हैं वो बहुत प्रिय हैं, मुझे छल कपट ये बिल्कुल भी इतने भी पसंद नहीं है जितना छोटा सा छेद, तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अर्थात राग और द्वेष से जो मुक्त हो गया वह व्यक्ति अपने मन को वश में कर सकता है। तो मन को वश में करना और राग द्वेष से मुक्त होना, ये दोनों समानांतर प्रक्रिया है। एक होने से दूसरे की गति तेज हो जाती है, और ये जब दोनों हो जाती हैं तो भगवत प्राप्ति हो जाती है, जिसी को कहा गया है निर्मल मन जन मोहि पावा।
तो यह बात हमें स्पष्ट से समझनी चाहिए कि हमारा मन निर्मल हो, उसमें राग, द्वेष, छल, कपट, आसक्ति, ये सब चीजें, भय, ये बिल्कुल ना हो। उसको आगे और कहते हुए वो और समझाते हैं कि इसको और बेहतर समझने के लिए आगे और कहा गया है। यहाँ कहा गया है, प्रसादे सर्व दुखानां हानि अस्य उपजायते प्रसन्न चेत से ही आसु बुद्धि पर्यवति तिष्ठते। कि भगवान की दिव्य कृपा से शांति प्राप्त होती है। जो पहले श्लोक में कहा गया कि भगवान की दिव्य कृपा हो जाती है जिनके अपने मन को वश में कर लेते हैं और राग द्वेष समाप्त कर लेते हैं, तो दिव्य कृपा से शांति प्राप्त होती है, जिससे सभी दुखों का अंत हो जाता है। और ऐसे ही शांत मन वाले मनुष्य की बुद्धि दृढ़ता से भगवान में स्थिर हो जाती है, फिर वह किसी और चीजों में इधर उधर नहीं भटकती है। तो जो मन का भटकाव है वह तब रुकता है जब हम अपने मन से राग द्वेष को दूर कर शांति प्राप्त करने की कोशिश करें, तब भगवान की कृपा होगी और तभी हमारी बुद्धि में स्थिरता आएगी। आइए इसको आज मनोवैज्ञानिक क्रम में समझने के लिए थोड़ा सा और गहराई से इस चार्ट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि हमारी अशांति का मूल कारण होता है कामना, हमारी इच्छाएं। मनुष्य तरह तरह की कामनाएं रखता है, उसकी इंद्रियां उसको भोग के लिए इस प्रकृति में जो भी साधन बिखरा हुआ है वो उसको बार बार लालायित करती हैं, उसको लालच देती हैं और उसके कारण उसकी कामना बढ़ती जाती है और वही कामना हमारी अशांति का कारण है। क्योंकि इसमें कहा गया कि जिनको शांति मिल जाती है और दुखों का अंत हो जाता है, उनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, बुद्धि की दृढ़ता और बढ़ जाती है। लेकिन आपको यह जानकर अचंभा होगा कि अशांति का मूल कारण ही कामना है। जब तक हम अपनी कामनाओं को नियंत्रित नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी कामनाओं को समाप्त नहीं करेंगे, तब तक बुद्धि की दृष्टा कभी नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? कि ना तो हमें शांति आएगी और ना हमारे दुखों का अंत होगा। इसीलिए अपनी कामनाओं को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए हम जो भी कर्म करें, क्योंकि बिना कर्म करे हम एक मिनट भी नहीं रह सकते, जो भी कर्म करें उसको निस्वार्थ भाव से करें, उसको प्रभु को समर्पित होकर करें, उसके कर्ता ना बने। यह बात इस अध्याय में बहुत बार कही गई है और बार बार बुद्धि रूपी कृष्ण हमारे मन रूपी अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अर्जुन बार बार जो प्रश्न कर रहा है वह यही कर रहा है कि जब मैं कर्म करूंगा तो उसका कर्तापन तो रहेगा, लेकिन वो कह रहे कर्तापन को छोड़कर कर्म करो, वही निष्काम कर्म है और उसके करने से ही बुद्धि की दृढ़ता आएगी, तभी शांति मिलेगी, तभी दुखों का अंत होगा। अब आगे जो दुखों का अंत या सुख की प्राप्ति कैसे होती है, उस बात को अगले श्लोक में बहुत स्पष्ट हमें समझाने के लिए कहा गया है कि सुखों का अभाव क्यों होता है, सुखों को हम अपने से दूर क्यों फेंक देते हैं, उसके क्या कारण हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। और यदि हम उन चीजों को समझने की कोशिश करें तो यहाँ कहा गया है, न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावनः न च अभावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। यहाँ कहा गया है कि लेकिन असंयमी व्यक्ति का अपने मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं होता है। इसका मतलब हमें अपने आप पर संयम रखने की आवश्यकता है, तभी हम मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रख सकते हैं। और असंयमी व्यक्ति की ना बुद्धि दृढ़ हो सकती है, जो हमने पहले में भी कहा और यहाँ भी साफ कहा गया, और न ही उनका मन भगवान में स्थिर हो सकता है। ये हमारे सब दुखों के कारण हैं। और जो अपने मन को भगवान में स्थिर नहीं करता, जिसको शांति संभव नहीं, और शांति के बिना कोई सुखी कैसे रह सकता है। जब तक मन में शांति नहीं तब तक सुख नहीं आता। इसीलिए इसको और गहराई से समझने के लिए दो आगे के चार्टों से आपके साथ चर्चा करते हैं। जो अभी इसमें कहा गया वह साफ साफ लिखा है कि सबसे पहले जो आदमी अपने पर नियंत्रण नहीं रखता उसका मन नहीं स्थिर होता,
और मन स्थिर नहीं है तो इंद्रियां भी इस पर नियंत्रण नहीं होता, बुद्धि दृढ़ नहीं होती, वह असंयमी व्यक्ति बन जाता है, उसको शांति संभव नहीं, तो फिर सुख कैसे मिलेगा? यह इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है। और यदि मैं इसी चीज को मनोवैज्ञानिक क्रम में समझने की कोशिश करूं, उसको इस तरह समझा जाता है कि जो हमारी सोच की प्रक्रिया है, हमें वहां से अपने आप को पकड़ना पड़ेगा कि जो मेरी थॉट प्रोसेस है, मैं सोचता कैसे हूं। क्योंकि यह बात स्पष्ट रूप से है कि जितना हम शारीरिक भोग की लिप्सा में दुख पाते हैं, उतना ही मानसिक जो हमारी विचार हैं, जो मानसिक भोग है, उससे अधिक नुकसान पहुंचाता है। तो सबसे पहले हम अपनी सोच की प्रक्रिया को ठीक करें और उसके साथ हमारा एटीट्यूड, हम अपने मनोदशा को ठीक करें। क्योंकि कई बार हमारी सोच की प्रक्रिया ठीक होने लगती है तो जो हमारी एटीट्यूड है, जो बचपन से डेवलप हुआ है, जो संस्कारों से डेवलप हुआ है, जो हमारे अनुभवों से डेवलप हुआ है, जो हमारे पुराने रीति रिवाजों से हमने डेवलप किया है, या जो हमने अपने काम के करने के तरीकों से डेवलप किया है, वो एटीट्यूड भी उसमें बाधक बनता है। और जब सोच की प्रक्रिया और एटीट्यूड दोनों ठीक हो जाता है तो हमारी भावना स्वतः ठीक होने लगती हैं। और जब हमारी भावना ठीक होने लगती है तो हमारा चाल चलन, काम करने का तरीका, हमारे एक्शंस ठीक होने लगते हैं। और जब हमारे एक्शंस धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं तो हमारे स्वभाव में बदलाव आने लगता है। और जब बदलाव आने लगता है, कंसिस्टेंटली वह बदलाव को लोग देखते हैं, तो वही हमारा व्यवहार कहा जाता है। किसी एक घटना से किसी का स्वभाव या किसी का व्यवहार नहीं जाना जा सकता। एक घटना तो अपवाद भी हो सकती है। इसलिए हम जिस तरह से बार बार जिन चीजों का, जिन कारणों का, जिन कृत्यों का अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, वही हमारा स्वभाव या वही हमारा व्यवहार कहलाता है। इसीलिए हमें उसको यदि बैकवर्ड में जाकर समझें तो सबसे पहले सोच की प्रक्रिया पर, अर्थात मन पर नियंत्रण करना आवश्यक है। हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी हमें यह चीख चीख कर चिल्लाती है, समझाती है, बताती है कि आप अपनी थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करिए। जब तक आप थॉट प्रोसेस को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आपका व्यवहार ठीक नहीं हो सकता। और यही बात बार बार गीता कह रही है। यही गीता में कृष्ण अर्जुन को बार बार इस श्लोक में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी इंद्रियों पर और अपने मन पर आप नियंत्रण करिए। जब तक आप इन पर नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक आप स्थिर नहीं हो सकते, अर्थात आपके व्यवहार में एक पर नहीं आ सकता। और इसीलिए यहाँ यह बात कहने की आवश्यकता है कि योग साधन रहित पुरुष के अंतःकरण में निष्काम कर्म युक्त बुद्धि नहीं होती। स्पष्ट समझिए कि जो योग साधन रहित पुरुष के अंतःकरण में, योग साधन मतलब जिनका अपने आप पर नियंत्रण नहीं है, जो अपनी सोच पर या अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं कर सकते, वो योग साधन रहित कहे जाते हैं। और उनका अंतःकरण, अंतःकरण मीन्स उनका चित्त, उनकी मनोवृत्ति के कारण, उनकी भावनाओं के कारण कभी भी निष्काम कर्म युक्त बुद्धि की ओर नहीं मुड़ता। उस अयुक्त के अंतःकरण के भाव में समझने की कोशिश कीजिए, क्या रहता है उसमें। कभी भाव ये नहीं बनते कि मैं अच्छा काम करूं, मैं उत्कृष्ट काम करूं। तो जब हमारे भावों में ये नहीं बात आएगी तो हमारा जीवन उत्कृष्ट कैसे बनेगा, जीवन मुक्ति कैसे मिलेगी? जब हम अपने सोच को, अपने भावों को, अपनी मनोदशा को ठीक नहीं करेंगे। अतः आवश्यकता है कि हम इन सब चीजों को ठीक करें। और जब तक हमारी सोच की प्रक्रिया, मनोदृष्टि और भावना ठीक नहीं होगी तब तक हमें शांति नहीं मिल सकती। और शांति रहित पुरुष को कभी भी सुख नहीं मिल सकता। इसीलिए हमारे सुखों का अभाव का कारण हमारा यह सोच की प्रक्रिया, मनोदृष्टि और भावना है। तो यदि हमें कोई ये पूछे कि आपके दुख का कारण क्या है, तो कोई दूसरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। वह आवश्यकता है हमें अपने आप में सोचने की, अपनी सोच को नियंत्रित करने की, अपनी सोच को उत्कृष्ट बनाने की। इसीलिए गीता बार बार अपने ऊपर ही काम करने के लिए प्रेरित करती है। गीता कभी दूसरे में कोई कमी नहीं निकालती। और हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, वह गीता हो, उपनिषद हो, वेद हो,
रामचरितमानस हो या और कोई धार्मिक ग्रंथ हो, वह स्वयं पर काम करने के लिए ही प्रेरित करता है। इसीलिए कहा जाता है कि आध्यात्म अपनी आप को जानना है, स्वयं को समझना है, और जिसने स्वयं को समझकर अपनी सोच की प्रक्रिया को, अपने एटीट्यूड को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को नियंत्रित कर लिया, वह कभी भी फिर कोई दुख के कारण में नहीं फंस सकता। सदैव उसको सुखी सुख दिखाई देगा। और मैं आशा करता हूं कि आपको यह हमारी व्याख्या अवश्य अच्छी लगती होगी। आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए मेरी व्याख्या आपको पूरी तरह से प्रेरित करेगी और पूरी तरह से पथ प्रदर्शन का काम करेगी। आप उस पर काम करते हैं नहीं करते हैं, यह आपकी मर्जी है, लेकिन हम गीता की जो मनोवैज्ञानिक गहराइयां हैं उनको निकालकर आप तक पहुंचाने के लिए पूर्णतः प्रयासरत हैं। यदि आपको ये सब अच्छा लगता है तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने लोगों तक पहुंचाइए। धीरे धीरे समाज को उन्नत बनाने के लिए, उत्कृष्ट बनाने के लिए हमारा यह प्रयास सफल करने में आपके छोटे छोटे जो प्रयास हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने मित्रों तक भेजना, ये एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। और हम आशा करते हैं कि आपका सहयोग हमें अवश्य मिलेगा और हम आपको इसी तरह से गीता की गहराइयों को साधारण शब्दों में आप तक पहुंचाने के लिए सदैव आपके साथ रहेंगे।